आप प्रधानमंत्री के सीट पे किसको देखना चाहेंगे इस बार? बिल्कुल, आज भी कल भी हमेशा एंड ऑलवेज, क्योंकि हमारे लिए तो वो सही है। जब वोट लेने का होता है ना तब सब आते हैं यहाँ पे, बाकी वैसे कोई नहीं आता यहाँ पे, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे कोई बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी नहीं आता यहाँ पे। पढ़े लिखे बच्चे वो आवारा घूम रहे हैं, चाकू छुरी मार रहे हैं, किसको दिया रोजगार आप सब? एक्चुअली में क्या, बसें फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री। जिन लोगों को फ्री की आदत, हम तो बिजली का बिल भी देते हैं, पानी का बिल भी देते हैं, और जिनको फ्री मिल रही है, आदत पड़ी हुई है, तो उनको निठल्ला बना दिया आम आदमी ने। तो दिल्ली के लोगों को निठल्ले, बिल्कुल निठल्ले, कुछ करते ही नहीं, धरते नहीं। किसी भी सरकार ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया, यहाँ पे किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। केजरीवाल का मतलब नहीं है यहाँ पे, किसी ने भी नहीं करा है मतलब। कोई किसी पार्टी ने कोई यहाँ पे वोट के टाइम पे तो जो है ना हाथ बिनती जोड़ने के लिए आते हैं, फिर उसके बाद जो है ना पब्लिक को जूते मारते हैं, उसके बाद पब्लिक को नहीं पूछते ही है। तो आपने कभी कहीं जाके कंप्लेंट दर्ज कराई? किसको कंप्लेंट कर, कौन है यहाँ पे सुनने वाला, बताइए? कोई नहीं है। विधायक है, अपनी सीट पे मिलता नहीं है कभी, जिसने ऑफिस बना रखा है वहाँ पे सीट पे मिलता नहीं है वो। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी की जमानत पे फैसला सुनाया है और फैसला जो आया है वो अरविंद केजरीवाल जी के हित में आया है, यानी कि उनको जमानत तिहाड़ जेल से मिल गई है। ऑपोजिशन यानी कि इंडी गठबंधन, खास तौर पे आम आदमी पार्टी, उनके बीच में काफ़ी खुशी का माहौल है, लेकिन बीजेपी के लिए ये बड़े झटके की बात है। तो यहाँ पे मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं तो यहाँ पे उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। जी मैम, क्या लग रहा है, वो जेल से बाहर आए हैं, आप खुश हैं उनकी जमानत से? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुश है। किस वजह से? पहली बात, जेल जाना ही नहीं चाहिए था, फंसाया गया है। फंसाया गया है? किसने फंसाया? अब ये तो सबको ही पता है। नहीं, आपने बोला फंसाया गया, आपको क्या पता है किसने? एक बात बताओ, दुनिया अगर हम ये माने कि उसने ऐसे किया है, अगर उसने ऐसा कर भी लिया तो क्या हो गया, दुनिया कर रही है। अगर बाय द वे तो ऐसा नहीं है, हम नहीं मानते इस चीज़ को कि ऐसा हुआ भी है। क्या मतलब आप किस केस में भी उनको फंसाया गया है? शराब नीति घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग में। तो ये तो नॉर्मल आम लोग भी पी रहे हैं, इसमें तो कोई बात नहीं है। क्या हो गया? हाँ, आम लोग तो आधी देश की आधे से ज़्यादा जनता शराब पीती है, लेकिन उसको फ्री करना सही लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल हाँ? मतलब कि नहीं, जैसे शराब तो सब पीते हैं, ठीक है, ठेके हर जगह खुले हैं, लेकिन अगर शराब को फ्री कर देना, 1 बोतल पे 2 बोतल या 4 बोतल, तो उन्हीं मामले में उनको डाला गया था, तो उस पर क्या कहना है? ये तो गलत है कि एक के साथ एक फ्री मिलेगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे और पिएंगे, और वो सही है। बंद करा था उनको, सही था, अब वो बाहर आ गए हैं तो क्या लग रहा है? अच्छा है, बंद कर दें, शराब बंद कर दें। शराब बंद कर दे। केजरीवाल जी दोबारा नहीं जाने चाहिए जेल में? नहीं जाने चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो उसने किया है वो और पार्टी नहीं कर सकती। मतलब महिलाओं के लिए उन्होंने क्या करा है? बहुत कुछ किया है, जैसे बसों में फ्री है और भी सेवाएं हैं। अब ऐसे गिनने बैठेंगे तो ऐसा बहुत है, ये तो सबको ही पता है महिलाओं के लिए क्या किया है क्या नहीं किया। और बाकी और पार्टियों से हमें उम्मीद नहीं है, ना हम कभी उनको मतलब वो कर सकते हैं। तो आप प्रधानमंत्री के सीट पे किसको देखना चाहेंगे इस बार? केजरीवाल। बिल्कुल, आज भी कल भी हमेशा एंड ऑलवेज, क्योंकि हमारे लिए तो वो सही है। दुनिया के लिए जैसे भी, लेकिन हमारे लिए सही है। दैट्स इट। सही है। आप यहीं पे रहती हैं, यहीं की रहने वाली हैं? बिल्कुल। सुरक्षित महसूस करती हैं यहाँ पे जब भी किसी भी समय निकलती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ की शौचालय को लेके, रोड को लेके कुछ काम हुआ? हाँ, ऑलमोस्ट होते ही रहते हैं। मतलब ज़्यादा भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत जो भी है अपना कार्य चलता रहता है। काम हुआ था पिछले साल, सीवर का काम हुआ था, और रोड वगैरह भी बनते ही रहते हैं, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नरेंद्र मोदी जी में या फिर राहुल गांधी जी को आप कहीं नहीं देखती कि वो उस सीट पे बैठने के काबिल हैं? हाथ जोड़ते हैं हम उनके लिए। क्यों कांग्रेस नो कमेंट्स, इनके लिए नो कमेंट्स। क्यों नो कमेंट्स? आप तो जनता है, कुछ भी बता सकती हैं, कुछ भी बोल सकती हैं। कुछ ऐसा तो होगा जो आपको उनके अंदर नहीं पसंद है, कांग्रेस के अंदर या फिर भाजपा के अंदर, कि इसलिए हम नहीं चाहते कि वो प्रधानमंत्री की सीट पे बैठे या दोबारा बने। अमीरों के साथ ही, पैसे वालों के साथ ही मिलके रहना अच्छा नहीं लगता। पैसे वाले है, उनकी सुधी भी लेनी चाहिए। मुँह से तो
रोटी भी छिन गई है गरीबों के मुंह के से। लिए दिल्ली में नौकरी है महिलाओं के लिए, जो बेचारी बेरोजगार है, घर में बैठती हैं, जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, उनके लिए मोदी जी ने घर बैठे कोई काम किया है। लेकिन उन्होंने तो ऐसा कहा है कि मैंने घर घर सिलेंडर पहुंचाए, महिलाओं के लिए शौचालय बनवाए हैं, महिला सुरक्षा पे काफी। काम की बात कर रही हूँ, वर्क। अगर दिल्ली में ऐसी नौकरी दी है, दिल्ली से हट के आप बाहर चले जाओ, महिलाओं के लिए कितनी नौकरी है जो घर बैठ के भी कर सकती है। मोदी ने घर बैठे वर्क फ्रॉम होम कहना चाह रही हैं आप। हाँ। लेकिन अगर किसी महिला के अंदर इच्छा होगी करने की तो वो घर में बैठ के भी कर सकती हैं, बाहर बैठ के भी कर सकती हैं। लेकिन कई ऐसी जो बाहर नहीं निकल सकती, नहीं निकल तो उनके लिए क्या है? उनके लिए क्या है? आपको लगता है कि उनके लिए कुछ नहीं करा है? जो महिलाएं घर में बैठ के मतलब घर से काम करना चाहती हैं, सहमत हैं आप इनकी बात से? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हैं। और चलिए और लोगों से पूछते हैं, वहाँ चलते हैं, आइए। हाँ जी मैम, केजरीवाल जी अभी जेल से बाहर आ गए हैं, क्या कहना है उन पे? खुश हैं? अरे नहीं कुछ भी बोलिए ना, बोलिए। मैं कहूँ अरे थोड़ा तो होगा, कुछ तो बोलिए। हाँ वहाँ पूछो सर। नहीं, अरे मतलब इतना बताइए, आप खुश हैं नहीं है वो आ गए? कुछ तो हैं, खुश हैं। खुश हैं। उन्होंने महिलाओं के हित में काम कराया है? नहीं कराया, बहुत कराया है। बिजली का बिल और पानी का बिल और ये सारी चीज़ें काफ़ी कुछ करवाया, स्कूलों के लिए भी करवाया है, बसों में जाती हैं लेडीज़ फ्री। अभी जैसे बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, लग रहा है कि अब वो थोड़ा डर जाएंगे कि वो बाहर आ गए हैं जेल से, अब मुकाबला होने वाला टक्कर का। डरेंगे। डरेंगे? हमारे यहाँ पे क्या दिल्ली में अच्छा काम किया, गरीबों के लिए किया था। और रहा ये पार्टियों का कि चंदा या शराब घोटाला, ये घोटाला, देखो जी घोटाला तो पार्टियाँ सारी करती रहती है, बचपन से हम भी सुनते आए हैं। लेकिन जो अब ये जो किया था ना, हमारी नज़र में नाजायज़ था। बंद करना एक सीट में होते हुए, या तो उसको पहले बंद कर देते और या उसको बाद में कर देते। मतलब चुनाव के समय ही उनको क्यों बंद करा, ये सवाल है ये आपका? भी है। और जब एक आदमी अच्छा काम कर रहा है, गलत कोई किया नहीं हमारी तो नज़र में, भाई बिजली है, पानी है और सुविधा है, वो जब से ये आए हैं दिल्ली में, जब से वो दे रहे हैं गरीब आदमियों को, तो और गरीब को क्या चाहिए? बीजेपी ने क्या दिया? बीजेपी ने क्या दिया है आपको? गरीबों को कुछ नहीं दिया। बीजेपी ने कुछ नहीं दिया गरीबों को नहीं दी आज तक ना। लेकिन बीजेपी का तो मतलब लोगों का ऐसा कहना है कि अगर कोई पढ़ा लिखा हुआ तो नौकरी अपने दम पे ले लेगा। आज तक मिली नहीं किसी को। किसको मिलती है मैडम? आपकी नज़र में किसी को नहीं मिलती? गरीब आदमी बच्चे को किसी को मिली है सरकारी नौकरी? किसी को नहीं मिली। सरकारी नौकरी किसी गरीब आदमी के बच्चे को मिली है? नहीं मिली। अभी तो धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब्स कम कर रहे हैं, प्राइवेट खोल रहे हैं। अब प्राइवेट ही है आजकल, सरकारी तो कोई है ही नहीं। जब से सरकारी मोदी बैठे तो सरकारी तो कोई है ही नहीं, प्राइवेट ही सारी। तो अब आपको लग रहा है जैसे अब केजरीवाल जी बाहर आ गए अब जेल के, वो उनको ऐसा कहा कि वो दिल्ली के बेटे हैं, है ना, तो अब बीजेपी पे मुश्किलें बढ़ने वाली है, लग रहा है अब लोकसभा चुनाव में थोड़ा घबरा जाएंगे वो। देखो टक्कर तो है, कुछ न कुछ होगा है। जब भी उसके साथ थी, अब किसी को तो बहुमत मिलेगा ही मिलेगा। किसी को? आपको किसकी लहर दिख रही है इस बार लोकसभा चुनाव में, किसकी लग रही है? ये झाड़ू वाले की है सर। झाड़ू वाली झाड़ू वाले। हाँ, झाड़ू वाली। बाकी विश्व पूरे भारत में भारत में तो अभी देखो बाहर जी में देखो किसकी क्या होता है, किसी कहते हैं दिल्ली की, तो हम कहते हैं दिल्ली की हम कहते हैं। लेकिन जैसे आपने बोला कि केजरीवाल जी जो हैं उन्होंने शौचालय, पानी, बिजली फ्री करा, लेकिन भाजपा ऐसा कहती है जब कोविड फैला था तब उन लोग घर में बैठे बैठे अपना ताजमहल बना रहे थे, बड़ा शीशे का मकान बना रहे थे, इतने साथ साथ लाके पर्दे आ रहे थे खुल जा सिम वाले, उस पर क्या कहना है? जब पूरा विश्व, पूरा देश महामारी से मर रहा था, उस पर क्या कहना है? मैडम ये तो हवाएं है बीमारी की, आते रहते हैं, मरते रहते हैं जी, दवाइयाँ बनती रहती है, चलता रहता है। ये तो हिस्ट्री में भी बोलते आ रहे हैं, पढ़ा भी है हिस्ट्री में। लेकिन बीजेपी कैसे उन्होंने कुछ काम क्यों नहीं करा? वो घर बनाने में अपना क्यों लगे थे? जनता के हित में क्यों नहीं काम करा जब इतने लोग मर रहे थे? कहानी तो यही बिगड़ी है ना मैडम। देखो जब कोरोना आया ना, फिर उसके बाद रोजगार देना था इसको, दाल आटे से क्या काम चलता है, फ्री के से है जी। सब्जी कितनी महंगी है मैडम, हर चीज़ महंगी है सर। तो ये बताइए, एक गेहूँ हमें थोड़े से दे दिए 5-10 साल, तो उससे क्या होगा? तो रोजगार तो नहीं देते ना। विकास नहीं हुआ फिर कोई आपकी रोजगार- नज़र में? आपकी नज़र में क्या है? कुछ विकास हुआ? हाँ रुको, कुछ विकास हुआ आपकी नज़र में सर? ये तो अपना ही लग रहा है। आओ। आपकी नज़र में कोई मोदी जी के राज में विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे पानी भरता है, आज तक किसी कोई बीजेपी ने किसी ने, केजरीवाल जी के बारे में नहीं, केजरीवाल हो चाहे मोदी हो, कोई भी हो, वो केंद्र सरकार ठीक है, केंद्र सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो,
हमारे यहाँ पे इतना पानी भरता है, कोई आकर नेता यहाँ पे आकर नहीं देखता कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, पब्लिक कैसे रह रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। जब वोट लेने का होता है ना तब सब आते हैं यहाँ पे, बाकी वैसे कोई नहीं आता यहाँ पे, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे कोई बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी नहीं आता यहाँ पे। तो अभी वो जेल से बाहर आए हैं, क्या कहना है उस पे? जेल से बाहर से हमें कोई मतलब नहीं है, वो जेल से बाहर हमेशा जेल में रहे, वो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपने यहाँ से मतलब है, हमें किसी से मतलब नहीं है। हमें क्षेत्र की जो हमारे ब्लॉक की समस्या है हम उसके पीछे कर रहे हैं। ना हमें कोई केजरीवाल खाने को दे रहा है, ना कोई मोदी खाने को दे रहा है। हम अपनी मेहनत का कमाते और खाते हैं। लेकिन उन्होंने तो बोला कि हमें तो बस केजरीवाल जी खाने को देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई तो बढ़ी रही है, पहले से बढ़ रही है। रोजगार किसको मिला है? रोजगार किसको मिला है? आजकल के नए बच्चे, जो जवान बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, वो आवारा घूम रहे हैं, चाकू छुरी मार रहे हैं। किसको दिया रोजगार अब तक? केंद्र सरकार ने मतलब नहीं दिया है। किसी ने कुछ नहीं दिया, ना केजरीवाल ने दिया है, ना केंद्र सरकार ने दिया है। तो कब किसको चाहते हैं आप? हम तो जो हमको हमारा जो विकास करेगा उसको चाहते हैं हम। 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ आपके हित में? हमारे ब्लॉक में नहीं हुआ, और कहीं हुआ हो तो कांग्रेस के समय हुआ था। हाँ, कांग्रेस के टाइम में था। एक बार पानी नहीं, उनसे नहीं, इनसे बात कर रहा हूँ। नहीं मतलब पूछ रहे हैं, जैसे उन्होंने हमारे उस टाइम पे पानी नहीं भरता था यहाँ पे, सब कुछ होता था यहाँ पे। अब नहीं होता कुछ भी, जब से मोदी सरकार आई है, केजरीवाल आए, जब से कुछ भी नहीं होता हमारे यहाँ पे। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होता। हुआ मैडम, ऐसा है, इनका हर आदमी की अपनी अपनी समस्या है, उसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है भाई। केंद्र की जो केंद्र की नीति है वो इनको पता नहीं है ना, केंद्र की नीति क्या है, कहाँ पर पूरा देश में कितना विकास हो रहा है वो इनको नहीं पता। अब इनको क्या बताएं मैडम, घूमना तो इन्होंने ही पड़ेगा, मोदी जी थोड़ी घुमाएंगे भाई। घुमाने का विकास का मतलब है, ये अगर दिल्ली स्टेट की बात आप करें, दिल्ली छोटा सा स्टेट है, इसके अंदर क्या कि हम तो अपने ब्लॉक तक ही सीमित है ना, हम तो अपने ब्लॉक तक सीमित है। आप बाहर जाएंगे आपको बाहर पता पड़ेगा। अगर जीके में आप जाएंगे तो जीके की बनी हुई सड़कें दोबारा बन जाती हैं। आप इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं ना, आप इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हो और आपको रोडों की स्थिति मिल जाएगी कि रोडों का हालात क्या है। यहाँ से आप निकलोगे, इतनी भीड़ भाड़ एरिया, खड्डे हैं रोडों पे, मतलब ये तो मतलब गांव देहात ही मानो। अब इसमें केंद्र सरकार का तो कोई कह नहीं सकते, केंद्र सरकार का तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो दिल्ली सरकार में केजरीवाल साहब हैं, केजरीवाल साहब वो घोटाले के अंदर जेल में गए हुए हैं। वो आज आज बाहर भी आ गए हैं। 1 जून तक की बात है, 2 तारीख को फिर वापस चले जाएंगे। सब नेता को काम करना चाहिए देश के लिए। ये जी ब्लॉक में सीवर टैंक बना हुआ है, इतने सालों से इससे स्मेल जा रही है। उधर देखो, पूरे घरों में 8-10 गली में, हाँ इस गलियों में 7-8 गलियों में इतनी स्मेल होती है। उसके लिए कोई नहीं बोलता है। पार्क के लिए आओ, आपको जो बोले हम तो उठाएंगे ही, क्यों नहीं उठाएंगे सर? कौन सा चैनल है आपका? भैया जी। भैया जी देखो, इस वाले जो है ना, यहाँ पर ही खुला ओपन है, बाकी कहीं भी आप किसी भी उसमें जाएंगे तो बंद होता है। यहाँ ओपन है। अगर सुबह अंदर घर के अंदर भी इतनी स्मेल जाती है ना कि पूछो नहीं। कई बार हम लोगों ने उनको जेई को भी, एई को, एक्शन को, सबको मिले हुए हैं। लेटर संजय जी ने लेटर भी लिखे ना, संजय राठौर ने। अब कई बार मतलब कुल मिला के इस स्थिति का आप करा दो तो हमारा तो आपका भगवान भला करे बहुत, क्योंकि इसमें बदबू के मारे मर जाते, सड़ रहा, मतलब ऐसी भाई मल तो मल है ना जी उसको। ये आप यहाँ से जाएंगे ना, खुला है, ओपन देख लीजिए आप। अंदर तो थोड़ी सी दिक्कत। यहाँ से आम आदमी पार्टी से सहीराम पहलवान जी को इस बार उम्मीद बनाया है, उम्मीदवार, तो कुछ उम्मीद है उनसे कि कुछ करेंगे वो यहाँ के लिए? कोई नहीं करता मैडम, नहीं करेंगे। कोई भी MP नहीं करता दिल्ली का। हाँ, कोई भी हो, चाहे भाजपा का हो या कोई भी हो। भाजपा के रमेश बिदुड़िया थोड़ा बहुत करता था। ये इतने सालों से चल रहा है इस सीवर टैंक के बारे में, मगर यहाँ की कोई सुनवाई नहीं कर रहे। बाहर के प्राइवेट टैंकर डल रहे हैं यहाँ पर, सुबह 3 बजे से डलने चालू होते हैं। जब सुबह के टाइम हम लोग उठते हैं तो इतनी गंदी स्मेल होती है, क्योंकि हमारे घर पास में ही है यहाँ। ये पार्क में सुबह जो मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, लोग भी अच्छी तरह मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते। अभी इधर से जाओ ना, उधर अभी आपको स्मेल आ भी रही होगी हल्की फुल्की, तो वो स्मेल वहीं से आ रही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कोई भी पार्टी का यहाँ से सांसद हो वो काम नहीं करते, इलेक्शन के टाइम में बस वोट बटोरने आते हैं? कोई भी नहीं करता जी। तो आपको उम्मीद किसी से नहीं है? नहीं, हमें तो किसी से उम्मीद नहीं है, मगर वोट तो हमें डालना है फिर भी। मगर क्या है, कैंडिडेट को देख के डालेंगे वोट, भाई किसको डालना है। मगर यहाँ कोई कार्रवाई होती नहीं है। क्या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है, नाम वजूद ही नहीं है। लेकिन लोग ऐसे कि टक्कर दे रही है वो, तो नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ। तो किसकी लहर लग रही है आपको इस बार? तो लहर तो पता चलेगा जब वोटिंग डलेगी उसमें। तो क्या नाम अपने क्या नाम है, रामवीर बिदुड़ी।
रामवीर सिंह। हाँ वही हाँ, तो उनसे उम्मीद है कि वो कुछ कर पाएंगे यहाँ पे? वो भी बहुत टाइम से हर पार्टी को चेंज कर लिया मैडम उन्होंने भी, ऐसी बात नहीं है। नहीं मतलब करा है चेंज। जी सर, क्या कहना है इस बार? बीजेपी आएगी। अभी जैसे केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं तो कुछ घबराहट आएगी, पीछे डर बैठेगा? हमें नहीं डर किसी का। नहीं, बीजेपी में मोदी जी को कुछ बीजेपी आएगी यहाँ पर, पूरी दिल्ली में बीजेपी आएगी। जैसे कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी का गठबंधन है इस बार, है ना? उन्होंने ये बोला था कि जो केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया वो बीजेपी को इतना खौफ था, अब वो बाहर आ गए हैं, अब तो तिलमिला जाएगी बीजेपी। तो ऐसा कुछ ना है, नहीं है ऐसा? ना ऐसा कुछ ना है। बीजेपी का कौन सा काम आपको अच्छा लगा? अच्छा, सब काम अच्छा लगा, बीजेपी यही काम कर रही है। कौन सा काम? और क्या, ये देखो तिगड़ी में चले जाओ आप, नाले भरे पड़े हैं सारे, कि ये केजरीवाल के अंदर में सारा भरा हुआ है नाले, देखो आप जाके। लेकिन यहाँ की महिलाओं ने कहा कि केजरीवाल जी ने पानी आ रहा है यहाँ पर, सीवर का गंदा पानी आ रहा, कोई सही नहीं आ रहा पानी। केजरीवाल ने क्या कुछ नहीं कराया, लेकिन हाँ, सब वोट अपने को भर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो महिलाएं थी अभी, उन्होंने तो बोला केजरीवाल जी ने यहाँ की रोड पे भी काम करा है, शौचालय पे भी काम करा है, महिला सुरक्षा भी काम करा है। घूम के आए ना, हाँ वहाँ विजिट पे तो करके आए हैं। हाँ तो अच्छा लग रहा था रोड। नहीं, महिलाओं ने तो कहा, लेकिन हम तो खुश हैं केजरीवाल जी के काम से। वो फ्री में ना, एक्चुअली में क्या, बसें फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री। जिन लोगों को फ्री की आदत, हम तो बिजली का बिल भी देते हैं, पानी का बिल भी देते हैं, और जिनको फ्री मिल रही है, आदत पड़ी हुई है, तो उनको निठल्ला बना दिया आम आदमी ने। तो दिल्ली के लोगों को निठल्ले, बिल्कुल निठल्ले, कुछ करते ही नहीं, धरते नहीं। फ्री में तो बसें महिलाओं के लिए, पानी फ्री, बिजली फ्री। फिर कौन जाएगा नौकरी करने? फिर देश की भी स्थिति क्या होगी जब फ्री करेगा? तो भाई लोगों को, जैसे मदन लाल जी अभी कह रहे थे, तो मतलब इनको तो अच्छा लग रहा है कि फ्री। वो कह रहे हैं स्कूल अच्छे करें। स्कूल क्या बोला आपने? स्टडी भी तो स्कूल भी तो काफी उन्होंने अच्छे किए हैं। क्या कौन सा स्कूल, यहाँ पे कौन सा स्कूल अच्छा करा है? सारे हमारे जितने भी स्कूल हैं सारे अच्छे कर। कोई एक नाम बताइए। लाल बिल्डिंग, काली बिल्डिंग। लाल बिल्डिंग, काली बिल्डिंग, कौन सा स्कूल है? आपने ये अभी आप चले गए, ये चलेगा अभी तो उन्होंने बोला स्कूल। बताओ मैडम, हाँ, यहाँ पर दिल्ली में 4 स्कूल उन्होंने संभाल के रख रखे हैं आम आदमी सरकार ने, और जो बाहर से एक आती है ना बॉडी, जिनको दिखाते कि हमने इतना स्वच्छ बना दिया स्कूलों को, वो 4 स्कूल ऐसे बना रखे हैं जिनके अंदर स्विमिंग पूल हैं और ग्रीन है। बाकी की बिल्डिंगें आप जाके देखिए, नई की नई बिल्डिंग है। अंदर जाएंगे तो आपको चूरे होंगी, वो पानी गिरता रहेगा बाथरूम के अंदर। जाके आप वहाँ भ्रमण करो ना स्कूल के अंदर, स्कूलों की जो नई बिल्डिंगें बनाई हैं, वो तो आपको देख के ही चले जाते हैं। पता नहीं। अरे बता भाई, क्या समस्या है? आपने बोला ना स्कूल अच्छे थे, तो बताइए कौन सा? मैं नाम पूछ रही हूँ आपसे। आप चलो रहने दो, फिर उनको तो नाम ही नहीं पता है स्कूल का। हाँ, आपको क्या लग रहा है? मैडम, हमारी तो एक ही समस्या है, भाई साहब की जो बोला ना, इनका समस्या ये है, सीवर टैंक। कोई भी नेता है आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का या बीजेपी का ये काम कराता है तो हम उसको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, और कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि ये सीवर टैंक की वजह से 8-10 गली इतनी परेशान है, 8-10 गली इतनी परेशान है कि लोग अपने घर में जब सुबह के टाइम चाय पीते हैं तो एक लैट्रिन की ऐसी बदबू आती है कि लोग परेशान हो जाते हैं। मेन चीज़ ये है, इसके मामले में कोई बोलता नहीं है। पार्क बना लो, उसमें आप रनिंग कर लो, मगर स्मेल आ रही है यहाँ से। मतलब कुल मिला के यहाँ पे केजरीवाल जी की सरकार ने कोई काम नहीं करा है। केजरीवाल का मतलब नहीं, कोई भी सरकार ने काम नहीं किया है। केजरीवाल का वो नहीं है ना, हाँ, मोदी का है। मोदी जी, किसी भी सरकार ने नहीं करा। किसी भी सरकार ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया। यहाँ पे किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। केजरीवाल का मतलब नहीं है यहाँ पे, किसी ने भी नहीं करा है। मतलब कोई किसी पार्टी ने कोई, यहाँ पे वोट के टाइम पे तो जो है ना हाथ मिनती जोड़ने के लिए आते हैं, फिर उसके बाद जो है ना पब्लिक को जूते मारते हैं। उसके बाद पब्लिक को नहीं पूछते ही है। तो आपने कभी कहीं जाके कंप्लेंट दर्ज कराई? किसको कंप्लेंट कर, कौन है यहाँ पे सुनने वाला, बताइए? कोई नहीं है। विधायक है, अपनी सीट पे मिलता नहीं है कभी। जिसने ऑफिस बना रखे वहाँ पे सीट पे मिलता नहीं है। वो विधायक के बंदे भगा देते हैं वहाँ पर, विधायक के बंदे भगा दिए थे, भगा देते हैं। सबको मिलने जाते हैं तो कहते हैं यहाँ पर कोई ना है, जाओ आप। तो चलिए, यहाँ पे हमने जो देखा है, यहाँ पे सबसे बड़ी जो लोग की समस्याएं हैं कि यहाँ के आसपास के सीवर पे कोई काम नहीं हुआ है, रोड पे कोई काम नहीं हुआ है, शौचालय पे कोई काम नहीं है, पानी बहुत गंदा आता है यहाँ पे। और यहाँ के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं,
यहाँ के जब लोग कंप्लेंट करा देते हैं तो वो बोलते हैं कि वो मौजूद ही नहीं है, वापस चल जाए। यहाँ पे सुनते नहीं है, जब इलेक्शन आते हैं तो अपने प्रचार प्रसार के लिए आते हैं, उससे पहले यहाँ पे कोई मुड़ के नहीं देखता है। और लोगों को यहाँ पे किसी भी सरकार से उम्मीद नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। लेकिन बाकी सब कुछ मैं आप पे छोड़ती हूँ। इस बार केजरीवाल वापस आ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो कुछ करेंगे पलटवार? इस बार उनका कुछ काम होगा, बीजेपी पे लेके कुछ निशाना वो साधेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भैया जी का सब।